हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर फर्स्ट के एनालिसिस में कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने वीडियो में बताया था कि जो चार्ज के कितने टाइप्स हैं, तो वो जो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और ये दो जो नाम हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का जो नाम दिया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। और उसमें ये बताया था कि जो सेम चार्ज होता है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो क्या होते हैं? रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे का यानी कि रिपल्सन होता है, उनको दूर भगाते हैं। प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। अब जैसे मैंने एग्जांपल में क्या लिख रहा है, ग्लास रोड, ये भी ग्लास रोड, तो यहाँ पे क्या लाइक चार्ज है, सेम चार्ज है, तो ये होता है रिपल्सन। और ये नेगेटिव नेगेटिव, तो ये भी सेम होगा, तो भी रिपल्सन। ये एबोनाइट रोड है। ठीक है, अगर फिर इसका अगेन यानी कि एक बार ये रोड ले लेते हैं, एक बार ये, तो ये क्या हो जाएगा? अपोजिट चार्ज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा। अनलाइक चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ठीक है, लेकिन जो टॉपिक था हमारा मेन, वो था मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी कि चार्जिंग को कितनी मेथड से किया जा सकता है। तो फर्स्ट जो मेथड है वो फर्स्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन से, यानी कि एक तरह से रगड़ के, रबिंग बाय रबिंग जो चार्ज क्रिएट होता है। तो आप देखो, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड टुगेदर, में एक दूसरे को रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो क्या हो जाता है? फ्रिक्शन होता है। और फ्रिक्शन से क्या होता है? फ्रिक्शन से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है एक पार्टिकल का, और एक देखो रिमूव हुआ है, तो पहले बताया था मैं, जो रिमूव होगा तो जो इलेक्ट्रॉन जिसमें ऐड होगा तो वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। और जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा यानी कि कमी आएगी, डेफिशिएंसी आएगी, वो होगा पॉजिटिव। तो इसमें दो कोई भी पार्टिकल लिए हैं, जैसे फर्स्ट है ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या क्या है? जैसे ग्लास रोड को और सिल्क क्लॉथ को रगड़ते हैं, तो भी क्या एक तरह से क्या होता है? चार्ज प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही जैसे कैट्स स्किन यानी कि बिल्ली की खाल से जैसे प्लास्टिक रोड को या इबोनाइट रोड को रगड़ते हैं, तो यहाँ पे उसी तरह का ये प्लस का काम करेगा, ये माइनस का काम करेगा। तो वहाँ पर भी क्या होता है? प्लस से माइनस को हम फ्रिक्शन से यानी कि रबिंग करके तो क्रिएट होगा, वो क्या होगा? फ्रिक्शन से चार्ज क्रिएट होगा। तो इस मेथड को हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन की हेल्प से चार्ज करना। जैसे वूलन क्लॉथ है, और वो फिर एम्बर से या इबोनाइट, प्लास्टिक, रबर या आदि जो सारे प्रोडक्ट इनमें से, क्योंकि नेगेटिव है, ये सारे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इनको रब करने से जो फ्रिक्शन मेथड होता है, इनको चार्ज क्रिएट होता है। इसके बाद सेकंड है बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या का मतलब है? कंडक्शन का मतलब है बाय कॉन्टैक्ट। कंडक्शन का मतलब है कॉन्टैक्ट, यानी कि जैसे एक गर्म सरिया है, वो छोटे दूसरे सरिये से टच हो गया, तो वो जो टेम्परेचर है थोड़ा थोड़ा उसमें चला जाएगा, तो वो कंडक्शन होता है एक तरह से, वो टेम्परेचर, वो थर्मल कंडक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे कंडक्शन चार्जिंग का है, यानी कि एक वायर के अंदर करंट आ रहा है, दूसरे वायर में कॉन्टैक्ट में लेके करंट उसमें चला जाएगा, तो टच होने से वो करंट क्या है? फ्लो हो गया, तो उसमें कंडक्शन बोलते हैं। जैसे फर्स्ट इसका है, सबसे पहले तो ये एक तो अनचार्ज है, ये चार्ज है, ये पार्टिकल कैसा है? अनचार्ज्ड, और ये है चार्ज पार्टिकल। अब देखो फिर कांटेक्ट में लेके आए, तो इसके जो कुछ चार्ज थे वो इसमें भी चले गए, ट्रांसफ़र हो गए, तो चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर ये कॉन्टैक्ट में आने से ये भी क्या हो गया? चार्ज हो गया। अब दोनों के दोनों ही चार्ज हो गए, तो हुआ कैसे? ये कॉन्टैक्ट हो पाया, तो कॉन्टैक्ट से क्या हो जाएंगे? दोनों चार्ज हो जाएंगे। तो इस मेथड को बोलते हैं कंडक्शन। ओके, अच्छा, थर्ड है इसका चार्जिंग, जो थर्ड मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है प्रेरण, मतलब इंडक्शन का मतलब एक से मोटिवेट होकर के। जैसे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? जैसे एक मैग्नेट के आलपिन चिपका दो, आलपिन जब उसको टच है, तो आलपिन जब उसको पकड़ते, दूसरे आलपिन से आलपिन, फिर थर्ड आलपिन, आलपिन से आलपिन, आप इस पर एक तरह से टच होती चली जाएगी। लेकिन डायरेक्ट मैग्नेट का कोई रिलेशन नहीं था, तो हुआ तो का एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे आगे बढ़ना, तो वो होता है इंडक्शन। ऐसे ही देखो, यहाँ पे एक पार्टिकल है, और फिर दूसरे पार्टिकल को यहाँ पे एक दूसरे रोड को पास लेके आए, तो पहले तो क्या करते? रिपेल कर रही थी, उसके बाद धीरे धीरे किया, तो यहाँ पे जो इसका जो चार्ज था, वायरिंग यानी कि अर्थिंग कर दी, तो अर्थिंग करने से यहाँ पे क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो और पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव होने के बाद अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होने से क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसके अंदर भी चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे इसी के अंदर ये प्लस ये माइनस,
इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। तो जैसे ये रिपल्शन था, इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसका जो चार्ज है इसको दे दिया तो यहाँ पे क्या अपोजिट चार्ज हो जाएगा। तो अपोजिट चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। सेम चार्ज है तो रिपल्शन। इसी तरह यानी कि पहले वो अनचार्ज था पार्टिकल, अब इसको क्या कर दिया गया, चार्ज कर दिया गया। ठीक है, तो यानी कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के अंदर चार्ज आना और दूसरे से फिर तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे चार्ज को आगे बढ़ रहा है, और वो भी विदाउट कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट के चार्ज का आगे बढ़ना, वो होता है इंडक्शन। ओके, इंडक्शन यानी कि बिना कांटेक्ट के चार्ज का फ्लो होना एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। कंडक्शन है कांटेक्ट से, फ्रिक्शन है रबिंग से, रगड़ने से। ठीक है, तो ये थे इसकी मेथड्स बाय चार्जिंग। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। प्रॉपर्टीज यानी कि उसको प्रॉपर्टी क्या क्या होती है चार्जेस की। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब ऐड होने का जो गुण है होता है इसके अंदर। जैसे मान लीजिए एक पूरे सिस्टम के अंदर कोई 3 पॉइंट है और 3 पॉइंटों में अलग अलग चार्जेज हैं, और एक पे है 3Q यानी कि 3 कूलम्स का, -4Q +4Q, 3 पॉइंटों पर अलग अलग। तो ये टोटल जो रिजल्टेंट आएगा वो उनका एल्जेब्रिक सम आएगा। एल्जेब्रिक का मतलब है विद साइन जो उसका ऐड करेंगे, तो जैसे प्लस को -3, +3 -4 और +5, इन तीनों को जब ऐड करेंगे ना तो प्लस का 4 आएगा। क्या आएगा, प्लस का 4, तो वो इसका चार्ज बनेगा, रिजल्टेंट चार्ज बनेगा, यानी कि टोटल चार्ज होगा। यानी कि चार्ज ये है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एडिटिव होता है। टोटल जो चार्ज होता है वो किसी भी सिस्टम पर जो इक्वल होता है एल्जेब्रिक सम के, जो भी चार्ज, जितना भी चार्ज उसके अंदर, तो उनको टोटल जितने पॉइंट्स हैं उन सबको ऐड करने पर जो मतलब इनके अंदर ऐड होने का गुण है इसके अंदर। ओके, सेकंड जो टॉपिक है यानी कि सेकंड जो प्रॉपर्टीज़ का इनवेरिएंस। इनवेरिएंस का मतलब है कोई फ़र्क नहीं, यानी कि कोई वेरिएशन नहीं। इनवेरिएंस का मतलब है कि जो इसका जो चार्ज है वो एट रेस्ट पे भी उतना ही होता है, और जो चार्ज इन मोशन पे भी, यानी कि वेलोसिटी पे डिपेंड किया ही नहीं इसने, ये डिपेंड करता है मास पर। किस पे करता है चार्ज डिपेंड, मास पर। यानी कि रेस्ट पर भी चार्ज उतना ही है, कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसका चार्ज उतना ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो भी उसका चार्ज उतना ही रहेगा। तो जो ये प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं इनवेरिएंस। इनवेरिएंस का मतलब इसके चार्ज में कोई फ़र्क नहीं आया वेलोसिटी घटने बढ़ने से। तो किस पे डिपेंड करता है चार्ज, चार्ज डिपेंड करता है मास पर और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज डजंट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये इसका सेकेंड प्रॉपर्टी था। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या था, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब ना तो घटना और ना बढ़ना, संरक्षण उतना ही रहेगा, जैसे हमने एनर्जी कंजर्वेशन बताया था। इसी तरह इसके अंदर भी ये है कि जैसे फर्स्ट ग्लास रोड और सेकंड सिल्क क्लॉथ प्लस माइनस, तो फिर क्या हो जाएगा ये न्यूट्रल। यानी कि जैसे ये -1 है ये +1 है तो कितना आएगा, न्यूट्रल। यानी कि अगर सेम चार्ज है तो टोटल चार्ज हमेशा इक्वल 0 के आएगा। न्यूट्रल कंडीशन बोलते हैं जब चार्ज ही नहीं रहेगा, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही देखो इलेक्ट्रॉन पे E- लिखते हैं और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि सेम इसके अंदर चार्ज की डायरेक्शन अलग होती है, बाकी वैल्यू सेम होती है। इसकी होती है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम होती है, वो नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, वैल्यू वही होती है। तो दोनों जो ऐड हो करके ये आता है गामा, और गामा यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होगा लेकिन इसके अंदर पावर होगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ओके, तो इसको बोलते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब है कि दोनों चार्जों का न्यूट्रलाइजेशन हो जाना, यानी कि इनहेलेशन ये होता है न्यूट्रलाइजेशन, अपोजिट साइन से न्यूट्रलाइजेशन। अब वापस किया, देखो वापस इनहेलेशन का मतलब अब ये तो ऐड करने से आया, वापस अगर इसको हम ब्रेक करते हैं या इसको डिवाइड करते हैं तो वापस वही उसके 2 पार्ट आएंगे। जैसे जिन 2 पार्टों से मिलकर ये बना है उसी तरीके से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो वही 2 पार्ट इसमें से डिवाइड होते हैं। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन, कि न मतलब आउटपुट और इनपुट सेम सेम। ठीक है, तो ये नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेकंड, ये थर्ड जो इसका प्रॉपर्टी है, यानी कि थर्ड तो ये था कंजर्वेशन, और इसके अंदर पॉइंट्स है। फर्स्ट वाला तो ये हो गया ग्लास रोड वाला, सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन वाला, थर्ड वाला जो है चार्ज इज ऑल्सो कंजर्व इन रेडियो। रेडियो एक्टिव में भी ये होता है, रेडियो एक्टिव के अंदर यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर भी ये करते हैं। जैसे 92 यूरेनियम 238, यानी कि यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर ये होता है, ये इसका मास जो नंबर होता है,
इनको जब डिवाइड करते हैं तो ये टूटता है थोरियम में और हीलियम में। तो इधर देखो 90 + 2 92, 234 + 4 238, यानी कि जो इक्वेशन है वो क्या होगी, बैलेंस होगी। तो इसके अंदर इनपुट आउटपुट सेम रहता है, यानी कि कंजर्व रहता है चार्ज। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। ऐसे और भी एग्जांपल है कंजर्वेशन में, जैसे 7 नाइट्रोजन 14 2 हीलियम 14, अगर इसको ऐड करने से फिर इनका भी ऐड यही आता है, 9 फ्लोरीन 18 और 8 ऑक्सीजन 17 1 हाइड्रोजन 1। ओके, तो ये आपको पता है ये मोलिकुलर मास होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है। ओके, तो अब देखो दोनों का जो ऐड से यहाँ पे देखो 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने एटॉमिक नंबर होता है। 7 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर होंगे 9 इलेक्ट्रॉन। इसको वापस तोड़ सकते हैं 8 और 1 में, तो इसका भी सम 9 आया और इनका भी सम 9 आया। तो अब 9 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9, तो ये कंजर्व्ड, इसको क्या बोलते हैं, कंजर्व्ड। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये प्रॉपर्टी किसने दी थी, बेंजामिन ने, जिसने नाम दिए थे चार्जेज के। ओके, तो अब सेकंड जो लास्ट का जो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। देखो क्वांटाइजेशन क्वांटम से बना है। क्वांटम क्या होता है, क्वांटम होता है बिल्कुल जो वेरी मिनिमम वैल्यू, सबसे जो मिनिमम वैल्यू होती है, शॉर्टेस्ट जो यूनिट होता है चार्ज का, या मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज होती है, वो होती है 1.6 × 10⁻⁻90, यानी 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि सबसे पहले पता है आपको कि एटम का सबसे छोटा जो पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन, उसकी जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻90, ये क्वांटम वैल्यू होती है। तो चार्ज के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो इसको एक्सचेंज कर सकता है, ले सकता है, दे सकता है। तो मिनिमम वैल्यू विच कैन बी एक्सचेंज क्वालिटिवली इज सेड टू बी क्वांटम ऑफ द दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो ये मिल्केन ने दिया था। तो मिल्केन ने ऑब्जर्व किया था कि जो सबसे कम वैल्यू होती है चार्ज की, वो ये होती है, कितनी होती है, 1.6 × 10⁻90 कूलम। तो उस वैल्यू को ये ले सकता है और दे सकता है, तो इसी को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटम वैल्यू को एक्सचेंज करने की प्रॉपर्टी। क्या होता है, क्वांटम वैल्यू को एक्सचेंज करने की प्रॉपर्टी। और क्वांटम वैल्यू क्या होती है, सबसे जो मिनिमम वैल्यू होती है चार्ज की, वो क्वांटाइजेशन होती है। इसके बाद एक टॉपिक और है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, तो इसके अंदर ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की ओर फ्लो करती है, और जहाँ तक वो फ्लो करती है तो वो ही एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पर जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव को निकलती है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइन्स है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज वेरी यूजफुल टू प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और ये इमेजिनरी लाइन होती हैं। कैसी लाइन होती हैं, इमेजिनरी, से इमेजिन किया जा सकता है क्योंकि दिखाई देते नहीं। तो इनको हम किसी पार्ट में जैसे दर्शाया अलग अलग, तो यहाँ पे क्या है, एक जिगजैग प्रॉपर्टी एक तरह से ये पार्ट में, यानी कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तभी तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव तरह के आ रही है, तो ये इनकी डायरेक्शन। अब ऐसे ही अगर डायरेक्शन इनकी सेम है, तो अब देखो इसके अंदर यहाँ पे डायरेक्शन इनकी सेम नहीं है, यानी कि ये इस समय इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लेकिन इनका क्या है, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है। इधर देखो ना डायरेक्शन सेम है ना मैग्नीट्यूड सेम है, और यहाँ पे देखो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तीनों दोनों चीज़ सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो तीनों टाइप की होती हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का, वाज गिवन बाय माइकल फैराडे। तो ये फैराडे ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट लाइन्स विच गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, और ये हमेशा प्लस से माइनस की ओर गिरती है। कुछ इनके बारे में भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्टेन जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं नोट्स भेजे हैं, तो आप इनको पढ़ लेना। जैसे ओरिजिनेट होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज पे। ओरिजिनेट का मतलब है
प्रोड्यूस होती है, यानी कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव से, गिरती कहाँ पे, नेगेटिव पर। फील्ड लाइन्स हैं तो कंसिडर टू द कंटिन्यूअस कर्व, यानी कि ये रेगुलर कर्व होता है, ग्राफ है, रेगुलर बनता रहता है, विच डू नॉट ब्रेक, यानी कि कभी भी ये टूटते हैं, ये रेगुलर होती है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन दैट स्टार्ट एंड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यानी कि डिपेंड किस पे करता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, तो ऐसे ही ये है, इसके अंदर किसे डिनोट होता है, इंटेंसिटी पे क्या इसका असर होता है, तो ये इसके अंदर ये पॉइंट्स है, ये आपको इस तरह ये समझ में आ जाएंगे। ओके।